A solid cylinder whose height is 2.5 from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity okay inside this मतलब hollowed out। ये है आपका फिगर। कंप्लीट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है। क्या है क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। एक सिलेंडर है आपके पास, उसमें एक कोनिकल कैविटी क्या किया जाता है, हॉलोड आउट कर लिया जाता है, मतलब इतना पार्ट काट कर निकाल लिया जाता है। अब बचे हुए सॉलिड का क्या करना है, हमें एरिया बताना है, और वो भी नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। अभी हमें रिमेनिंग पार्ट का मतलब रिमेनिंग सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रिमेनिंग सॉलिड में क्या क्या आएगा। पहले तो आप सिलेंडर है आपके पास एक, तो उसका हम लिखेंगे टीएस से ऑफ सिलेंडर। ओके, फिर प्लस, अब कोनिकल कैविटी ये जो है ये इनर पार्ट इसका बच रहा है, ये इनर पार्ट है ना, तो इसके लिए हमें सी एस से निकालना पड़ेगा। सी एस से, क्योंकि कर्व्ड पार्ट है वो, सी एस से ऑफ कोन। फिर क्या करना है, तो ये बेस, ये आप देख रहे हैं ये काट कर निकाल लिया गया है, मतलब ये पार्ट खाली है, हॉलो है, मतलब इतना पार्ट। माइनस कर लेंगे हम ये इसका एरिया, तो ये एरिया होगा कोन का, तो माइनस एरिया ऑफ बेस। तो किसका बेस है ये, कोन का। समझ में आया। अब देखिए इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। टीएस से क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर प्लस एच होगा, और यहां पे सी एस से क्या होगा कोन का, पाई आर एल होगा, और यहां पर बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, तो ये पाई आर स्क्वायर। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है एल आपको निकालना पड़ेगा, ये स्लांटेड हाइट जिसको बोलते हैं। एल निकालने के लिए हमें यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। एल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अंडर रूट एच स्क्वायर, तो एच बोले तो 2.4 का स्क्वायर, तो 24 का आप स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या होता है 576, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, फिर प्लस 7 का, 0.7 का, तो कितना हो जाएगा 0.49, यही होगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 6.25 मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब इसका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5। ये हमारा L जो है ये कितना हो गया, 2.5। ओके, अब वैल्यू रखते हैं। इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं उन्हें कॉमन पहले। पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, या रख लो या कॉमन ले लो, डजेंट मैटर, चलो रख ही लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7, यहां पे आर की वैल्यू 0.7, एच की वैल्यू 2.4, फिर पाई आर एल, फिर पाई की वैल्यू 22/7, फिर आर 0.7, फिर एल 2.5, फिर 22/7, फिर इंटू 0.7, फिर इंटू 0.7। समझ में आया। अब कैंसिल आउट करो, 7 से ये कैंसिल आउट, 0.1 बचा, 2 2 जा 4, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4.4, इंटू ये ऐड होगा तो 3.1 आएगा, फिर यहां पे 7 से ये 0.1 टाइम्स में, और ये 2.2 इंटू 2.5 होगा,
फिर ये 7 से ये 1 टाइम्स में, फिर ये 22.2 क्योंकि 0.1 से 22 में मल्टीप्लाई होगा तो 2.2 इंटू 0.7। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो। सो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन्हें सेपरेट आप मल्टीप्लाई कर लो। सो 4.4 इंटू 3.1, 1 से करोगे तो 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 13। सो 4 6 एंड ये आ गया 13.64। फिर प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करो। सो 25 2 जा 50, 5 हुआ, फिर 25 2 जा 50 और 55, कितने डिजिट? तो 2 डिजिट। इसमें मल्टीप्लाई करो सो 1.54 आएगा। समझ में आया? अब इसको ऐड करो। सो ये हो जाएगा 4 और ये 6 और 5 11 और 3 और 5 8 और 1 9 और ये 1। सो 19.14 माइनस 1.54। अब इसको माइनस करो। सो 4 माइनस 4 इज 0, 11 माइनस 5 तो 6, फिर यहां पे बचा अपना 8 9 है ना। सो यहां पर कैरी गया था तो 8 हुआ, अब 8 माइनस 1 सो 7 और फिर यहां पर 1। सो अपना आंसर आया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर में लिखना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 17.60 को हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये नियरेस्ट है। व्हाट? नियरेस्ट।